भगवान श्री गणेश हर विघ्न बाधा को दूर करते हैं। श्री गणेश जी की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने अपने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने इस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसा ही सबको देना। बोलो गणेश जी की जय। हरषष्ठी व्रत कथा 1। तालाब का महत्व। एक राजा थे। राजा जो भी तालाब या कुआं अपने राज्य में खुदवाते उसमें पानी नहीं आता था। लोग कहते थे कि राजा पापी है, इसीलिए उनके खुदवाए तालाब में पानी नहीं आता था। राजा परेशान रहने लगे। सोचे क्यों न एक बड़ा तालाब खुदवाया जाए। राजा ने एक बड़ा तालाब खुदवाया, उसमें भी पानी नहीं आया। राजा निराश हो गए और अंदर ही रहने लगे। कहीं बाहर नहीं निकलते थे कि लोग उनके बारे में बातें न बनाएं। एक दिन की बात है, राजा के यहाँ एक साधु आए। सेवकों ने साधु को भिक्षा दिया तो साधु ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और राजा से मिलने की इच्छा जाहिर की। सेवकों ने सारा हाल कह सुनाया कि किस कारण राजा ने निकलना बंद कर दिया है, परंतु साधु की इच्छा अति तीव्र थी, सो राजा को आना ही पड़ा। राजा ने कहा, बहुत दुखी हूँ महाराज, कोई उपाय बताइए। साधु ने कहा, उपाय बहुत कठिन है। बैल का जोड़ा और पहला जन्मा लड़का काटकर तालाब में डाल दीजिए, पानी आ जाएगा। राजा ने सोचा, किसका लड़का डाल दें और एक पाप हो जाएगा, परंतु प्रजा की भलाई के लिए राजा ने कुछ विचार किया। राजा की बहू को पहला लड़का हुआ था। राजा ने बहू से बोला, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, जाओ माँ से मिलाओ और माँ का हालचाल लेते आओ। बहू ने मायके की तैयारी की और ससुर से कहा, ठीक है, आप मेरे पीछे लड़के का ख्याल रखिएगा, हम माँ का हालचाल लेकर आते हैं। बहू मायके पहुंची तो क्या देखती है, माँ का स्वास्थ्य ठीक था और वह छठ माता पूजा व्यवस्था कर रही थी। बेटी को अचानक वहाँ देखा और बेटी की बातें सुनी तो समझते देर न लगी कि समधी जी ने मजाक किया है। तो बेटी से कहा, यहाँ का हालचाल ठीक है, जाओ बेटी ससुराल जाकर छठ माता की पूजा करो, कह बेटी को विदा किया। तब राजा की बहू छठ माता की पूजा का निश्चय कर ससुराल चल दी। जब कहार तालाब के पास से बहू को लेकर गुजरे तो बहू को भी बड़ा तालाब जिसके बारे में सुन रखा था देखने की इच्छा हुई। तो कहार को आज्ञा दी कि पालकी को तालाब वाले रास्ते से ले चलो जो राजा जी ने खुदवाया है। तालाब के पास जाकर बहू ने देखा कि 2 बैल तैर रहे हैं और पीछे एक बालक बैलों की पूंछ पकड़कर तैर रहा था। बहू ने देखा ये उसी का बेटा है, सो तालाब से बालक को निकलवाकर तालाब के पानी से बालक का मुंह धुलवाकर उसे साथ ले बहू महल की तरफ रवाना हुई। यहाँ बहू आई और जब दरवाज़ा न खुला तो शिकायत करने लगी, एक तो बेटे का ध्यान नहीं रखा, ये पूरा भीग गया है और अब दरवाज़ा नहीं खोल रहे,
इतना सुन राजा बड़े आश्चर्यचकित हुए और दरवाजा खोल बाहर आए तो देखा बेटा जिंदा खड़ा है। राजा बड़े खुश हुए और बहू से पूछा, बहू तुम्हें कहाँ मिला? बहू ने बताया कि 2 बैलों के पूंछ पकड़कर तालाब में तैर रहा था। राजा ने बहू को सारी कहानी कह सुनाई कि हमने तो उसे प्रजा हित में काटकर तालाब में डाल दिए थे। तालाब में तुम्हारी गोद दोबारा भरी है, इसलिए आज से तालाब का पूजन होगा। बहू ने राजा को बताया कि आज हल षष्ठी है और मैंने निश्चय किया है छठ पूजन का, इसलिए भी छठ माता ने मेरी गोद भरी है। राजा ने तुरंत तालाब किनारे छठ माता के पूजन की व्यवस्था करवाई। तभी से हल षष्ठी के दिन छठ माता के पूजन का विधान तालाब किनारे है और तालाब का पूजन भी साथ में होता है। और पूजा के बाद बच्चों का मुंह तालाब के पानी से धुलवाने का चलन है। छठ माता ने जैसे राजा की बहू का उद्धार किया वैसा सबका करें। छठ माता की कथा जो पढ़े पढ़ाएं या सुने सुनाएं उनका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो हर छठ महारानी की जय। हल षष्ठी व्रत कथा 2 भैंस की दूध की महात्म्य। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। हल षष्ठी की व्रत कथा निम्नानुसार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सादे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल्का फलक शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने जरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बयान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। छठ माता ने जैसे ग्वालिन का भला किया वैसा सबका भला करें। छठ माता की कथा जो पढ़े पढ़ावे व सुने सुनावे उनका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो हर छठ महारानी की जय। हल षष्ठी व्रत कथा 3 महुआ दही प्रसाद का महत्व। एक रानी थी। रानी के राज्य में हर कोई दासी यह जानवर बांझ था, किसी को कोई बच्चा नहीं था। एक बार रानी की भैंस चरते हुए तालाब के किनारे पहुंच गई जहां छठ माता का पूजन हो रहा था। वहां भैंस ने महुआ दही का प्रसाद खा लिया और गाभिन हो गई। पहली बार रानी के राज्य में कोई गाभिन हुई थी। दूसरे साल भैंस रानी के लिए महुआ दही प्रसाद ले आई। दासी ने रानी से प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा। रानी ने कहा, पता नहीं कैसा है, भैंस प्रसाद को मुंह में दबाकर लाई है। रानी ने प्रसाद नहीं लिया पर दासी ने खा लिया। कुछ महीने बाद दासी को लड़का हुआ। दासी ने कहा, भैंस के द्वारा लाए गए प्रसाद से हुआ है। अब हम छठ माता की पूजा करेंगे। सब तैयार हो पूजा करने गईं और लड़के को रानी के पास छोड़ दिया।
रानी को ईर्ष्या हुई। रानी ने सोचा, अगर हम प्रसाद खा लिए होते तो आज ये हमारा होता। ऐसा सोच लड़के को पीछे लेकर गई और घूर में गाड़ दिया। जब सब पूजा करके आईं तो देखा घूर पर लड़का खेल रहा था। लोगों ने शिकायत की कि रानी ने ध्यान नहीं दिया। रानी को पश्चाताप हुआ। फिर रानी ने छठ माता पूजा की व्यवस्था करवाने का और प्रसाद खाने का निश्चय किया। तब फिर रानी को भी लड़का हुआ। छठ माता ने जैसे रानी व रानी के राज्य के सभी लोगों का कल्याण किया, वैसा सबका कल्याण करे। छठ माता की कथा जो पढ़े पढ़ावे व सुने सुनावे, उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो हर छठ महारानी की जय। हलषष्ठी व्रत कथा 4। हलषष्ठी माता व्रत की महिमा। एक दादी और पोती थी जिनका राज्य छिन गया था। उनके सभी मर गए थे। दोनों जंगल में रहने लगे। दादी बूढ़ी हो गई थी, सो खत्म हो गई। पोती बड़ी हो गई थी, कोई साथ नहीं था और चिंता थी कौन देखभाल करेगा, ये सोचकर रो रही थी। रात हुई तो पोती पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। उसी रात एक राजा शिकार पर से लौट रहे थे। कुछ देर विश्राम करने के लिए राजा उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। राजा के ऊपर रोती हुई पोती का आंसू टपका। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? पोती ने अपनी कहानी कह सुनाई। राजा उसे अपने साथ लाए और उससे विवाह किया। कुछ माह पश्चात राजा को लड़का हुआ। छठ पूजा का समय आया। रानी ने कहा, हम भी छठ पूजन करेंगे। राजा, इसकी व्यवस्था करिए। राजा ने इनकार कर दिया, क्योंकि राजा जानते थे कि रानी को भूख बहुत लगती थी। रानी ने कहा, हम सह लेंगे, जाओ सामान ले आओ। राजा छठ पूजा की व्यवस्था करवाने लगे और सामान लेने चले गए। इधर रानी को भूख लगी। रानी ने एक मोटी रोटी बनाकर एक कौर खाई ही थी कि राजा आ गए। तो रानी ने झट रोटी अपने तकिए के नीचे छिपा दी कि राजा देख ना सके। लेकिन कौतूहलवश राजा तकिया के नीचे देखने लगे कि रानी ने क्या छुपाया है। रानी छठ मैया को मनाने लगी कि मैया, हमारी इज्जत रख लो। रानी द्वारा छुपाई गई रोटी सोने की हो गई। राजा ने देखा तो पूछा, कहाँ से आई? तो रानी ने मायके का नाम ले लिया। राजा ने पूछा, जब तुम्हारा तो कोई नहीं तो कहाँ का मायका? राजा की इच्छा हुई रानी का मायका देखने की, सो चल दिए। रानी ने सोचा, कहाँ का मायका? मायका तो कोई है नहीं, राजा को क्या दिखाएं? ऐसा सोचते हुए रानी राजा के साथ जा रही थी कि रास्ते में चलते चलते रानी को एक सांप मिला। रानी ने सांप से कहा, हे नाग देवता, हमें काट लो, ना हम रहेंगे ना हमें राजा को मायका दिखाना पड़ेगा। नाग ने कहा, आगे एक महल मिलेगा, वहाँ तुम्हें माता पिता सब मिलेंगे, सारे रिश्ते मिलेंगे, जब तक चाहे मायका मान वहाँ रहना। लेकिन एक बंद कमरा होगा, उसे नहीं खोलना। रानी को आगे उनका मायका मिला। राजा का खूब स्वागत सत्कार हुआ। राजा काफी समय वहाँ रहे। फिर एक दिन रानी से कहने लगे, अब अपने राजमहल लौटने का समय हो गया है। रानी ने सोचा, क्यों न लौटने से पहले एक बार महल घूम ले। रानी ने सारा महल देखा। रानी को बंद कमरा भी मिला। रानी ने जिज्ञासावश बंद कमरा खोल दिया। वहाँ पर रानी ने देखा एक टोकरी औंधे पड़ी है। रानी ने जब टोकरी उठाया, उसमें सांप का परिवार, उनके 8 बच्चे निकलने लगे। रानी ने डर के मारी टोकरी छोड़ दी, जिस वजह से सांप के एक बच्चे की पूंछ कट गई। रानी की विदाई हुई और रानी राजा के साथ अपने राजमहल की ओर चल दी और साथ में चल दिया पूंछ कटा सांप। राजमहल पहुंचकर रात जब रानी सोने की तैयारी करने लगी कि नाग भैया का उपकार याद आया। फिर एक प्याला दूध रखकर रानी बोली, दिया घर बाती बाती, नाग बाढ़े नागिन बाढ़े, उनके सारे बच्चे बाढ़े, बच्चों का परिवार बाढ़े, भौजी का सुहाग बाढ़े। फिर पूंछ कटे भैया की याद आई तो रानी बोली, बाढ़ा डोला भैया बाढ़े। ऐसा सुनकर नाग के बच्चे ने सोचा, हम इसे काटने आए थे, पर ये तो हमारी जिंदगी की कामना कर रही हैं। इन्हें हम कैसे काट सकते हैं? ऐसा सोचकर वह जो रानी को काटने आया था, बिना काटे ही वापस चला गया। छठ माता ने जैसे रानी का भला किया, वैसा सबका करें। छठ माता की कथा जो पढ़े पढ़ाएं या सुने सुनाएं, उनका मनोरथ पूर्ण हो।
बोलो छठ महारानी की जय। हरषष्ठी व्रत कथा 5। शिव पार्वती की महिमा। एक बूढ़ा था। सबके खेत के खीरे सूख जाते थे, लेकिन बूढ़ा अपने खेत की खूब देखभाल करता था, तो उसका खीरा खूब हरा भरा रहता था भादों तक। जब हलचट आती थी तो लोग चढ़ाने के लिए मांगते थे, तो बूढ़ा खूब महंगा देता था। अगर कोई सस्ता करने को कहे तो गाली गलौज करता था। इस तरह उसके खेत में खूब सारे खीरे रहते थे। एक दिन यहाँ से शंकर पार्वती निकले तो उन्होंने देखा कि ये खेत खूब हरा भरा है और बाकी सब खेत सूखे, बस इसी में खूब खीरे हैं। पार्वती जी ने शंकर से कहे, इसमें खूब खीरे हैं, चलो लेकर चलते हैं। तो शंकर जी ने कहा, एक भी खीरा मांग कर देखो, कितना गाली देगा। पार्वती जी ने कहा, चलिए देखते हैं। बूढ़ा अंदर बैठा था। पार्वती जी आई, बोली, तुम्हारे खेत में तो बहुत अच्छे अच्छे खीरे हैं, 2-4 हमको भी दे दो। तो बूढ़ा चिल्लाने लगा, यहाँ मुफ्त का नहीं मिलता। कितना पैसा लाई हो? 1 अशर्फी का 1 मिलेगा। तो पार्वती जी ने हंसकर कहा, बाबा मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो बूढ़ा चिल्लाने लगा, तो एक भी खीरा नहीं है हमारे पास। पार्वती जी ने कहा, खेत में फला तो है बाबा खीरा। उसने कहा, कहाँ है? पार्वती जी ने कहा, बाबा जहाँ बैठे हो वहाँ भी आपके पास इतना खीरा रखा हुआ है। तो बूढ़ा गाली बकने लगा कि खीरा नहीं है, ठेंगा है, ठेंगा ले लेना, अंगूठा दिखा दिखा कर। पार्वती जी ने कहा, बाबा जब आपके पास ठेंगा है तो हम ठेंगा नहीं ले सकते, तुम जो बोल रहे हो सब वही हो जाएगा। बाबा ने देखा सब जगह ठेंगा ही लगा हुआ है और जो उसके पास रखा था शरीर में चिपक कर ठेंगा का रूप ले लटक गया। पार्वती जी ने सोचा था कि अभी इसको मजा चखा कर लौटेंगे तो उसको शाप से मुक्त कर देंगे, पर वो भूल गई, फिर आई नहीं। थोड़े दिन बाद जब उधर से फिर वो निकली तब देखा कि उस खेत में अजीब सा कुछ फला हुआ है। तो शंकर जी से बोली, देखो इस खेत में क्या फला हुआ है, बड़ा बेकार दिख रहा है। शंकर जी बोले, भूल गई, तुम्ही ने तो बूढ़े को शाप दिया था। तो पार्वती जी को याद आया। आई पार्वती जी बूढ़े के पास, बूढ़े से कही कि बाबा खेत में बड़ा खीरा फला है, दे दो 2-4। बाबा ने कहा, खीरा कहाँ है? एक देवी आई थी, वही शाप दे गई, हम तो निकलते ही नहीं शर्म के मारे। पार्वती जी बोली, बाबा आपके पास भी तो रखा है इतना सारा खीरा। बाबा ने कहा, अरे जहाँ जहाँ रखा है ले लो, जिसको लेना है। पार्वती जी ने फिर कहा, बाबा देखो तो आपके पास भी खीरा रखा है। तो बाबा ने देखा सही में खीरा रखा है, तो झट वहाँ से हट गया और कहा, जिसको जहाँ से जितना जितना खीरा लेना है ले लो। तब से बाबा खीरा को बेचते नहीं थे, पूजा पाठ में देते थे, जिसको मन हो पैसे दे जाए या ना दे जाए। जैसे माता ने बाबा का कल्याण किया वैसा सबका करें। कथा जो पढ़े पढ़ावे और सुने सुनावे उनका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो हलषष्ठी माता की जय। हलषष्ठी व्रत कथा 6। छठ माता का आशीर्वाद। एक औरत थी, उसको कोई बच्चा नहीं था। वह रोज षष्ठी माता की पूजा करती, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती थी, माँ मुझे एक बच्चा दे दो। पर रोज माँ का यही जवाब था, तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, मैं नहीं दे सकती। फिर वो औरत माता से हाथ जोड़कर बोली, माँ मुझे एक बच्चा दे दो, भले बाद में ले लेना। फिर माता जी बोली, ऐसा बोलती हो तो मैं दुनिया में खोजूंगी, अगर किसी को बच्चा नहीं चाहिए होगा तब मैं उससे लेकर तुम्हें दे दूंगी। फिर माता जी खोजने निकली। कुछ भाई बहन खेल रहे थे। माता जी ने उनसे पूछा, तुम्हें भाई बहन चाहिए कि नहीं चाहिए? उन बच्चों ने कहा, हम और भाई बहन पाएं तो ले लें। फिर माता जी आगे बढ़ी। एक औरत बोल रही थी, जिसका बच्चा बीमार था, हे देवी देवता इसको ठीक करो तो रखो, नहीं तो ले लो तो अच्छा, पर मेरा बच्चा जहाँ रहे इसकी इच्छा पूरी हो। बच्चा बरसात में धूल मांगे तो इसे खेलने को मिले, ये ठंडी में आम मांगे तो खाने को मिले, गर्मी में सोने के लिए शीतल छाया मांगे तो मिले।
माताजी सुन ली तो उस बच्चे को लेकर उस औरत को दे दी जिस औरत को बच्चा नहीं था। फिर माताजी उस औरत से बोली, इसका सब शौक पूरा करना। बरसात में धूल मांगे तो खेलने को देना, ठंडी में आम मांगे तो खाने को देना, गर्मी में शीतल छाया मांगे तो सोने को देना। औरत बोली, माताजी मैं इसका सब शौक पूरा करूंगी। उस औरत को बच्चा हो गया। उसने बच्चे के सारे शौक पूरे किए। बच्चा होने पर माताजी बच्चा मांगने आई। कही, तूने कहा था बच्चा ले लेना, तो बच्चा मुझे दे दो। वह औरत बोली, माताजी दूध छोड़ देगा तो ले लेना। बाद में माताजी फिर आई। जब बच्चे ने दूध छोड़ दिया, वह औरत बोली, माताजी जनेऊ कर दूंगी तो ले लेना। इस तरह जब जनेऊ पूरा होने पर माताजी बच्चे को लेने फिर आई तो उस औरत ने कहा, माताजी इस बच्चे की शादी कर दूं तो ले लेना। उस औरत ने बच्चे की शादी की और बहू लाई और बहू को पहले ही सिखा दिया कि 6 माता आएंगी, सबसे पहले उनका पाँव छूकर आशीर्वाद लेना। कहने के मुताबिक बहू ने सबसे पहले 6 माताओं का पाँव छुआ तो माताजी ने कहा, सौभाग्यवती हो जा। फिर माताजी ने उस औरत से बच्चा मांगा। तब वह औरत बोली, माताजी अब तो मेरा नहीं रहा, बहू का हो गया, बहू से मांग लीजिए। माताजी ने बहू से मांगा तो बहू ने कहा, हमें सौभाग्यवती कही हो, सुहाग दे दो, ले जाओ। षष्ठी माता हंसकर बोली, मैं भक्तों से हार गई। छठ माता ने जैसे उस औरत का भला किया वैसा सबका करें। कथा जो पढ़े पढ़ावे सुने सुनावे उनका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो हर षष्ठी माता की जय।